तो दोस्तों जेएसएससी ने यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएससीसी ने कल 7,151, ठीक है, 7,151 लोगों का रिजल्ट जारी किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। चले जानते हैं डिटेल में। कल 28 जुलाई देर रात को ये जारी हुआ है, ठीक है, जिसमें 7,151 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, सहायक आचार्य के। चले जानते हैं डिटेल में। तो देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी पूरे विश्व की सबसे प्रसिद्ध और ईमानदारी से एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली संस्था, ठीक है। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य, प्रारंभिक विद्यालय मतलब 1 to 5, ठीक है, पीआरटी टीचर 1 to 5 पीआरटी टीचर पे जितने भी कैंडिडेट अप्लाई किए थे झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य, ठीक है, तो उनके लिए ये लिस्ट है। कितना है टोटल? 7,151 कैंडिडेट का यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है। अभी हम लोग सबका देखेंगे और डिटेल में जानेंगे, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यह नोटिस कल 28 जुलाई को जारी हुआ था देर रात को, ठीक है, और इनका वेबसाइट भी उस टाइम पे सर्वर लॉक कर दिया गया था, तो सुबह को खुला, इसलिए मैं सुबह को अपडेट दे रहा हूँ। तो बोला जा रहा है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य यानी कि जो 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए 2023 में फॉर्म भराया था, ठीक है, और इंटरमीडिएट प्रशिक्षित यानी कि 10+2 प्लस जो डीएलएड करके या फिर बीएड करके अप्लाई किए थे, ठीक है, उनका ये रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा प्रथम पाली यानी कि जो फर्स्ट सिटिंग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा वह 10 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक चलेगा। फर्स्ट सिटिंग 10 बजे से 1:30 बजे तक। वहीं सेकंड सिटिंग जो रहेगा आपका 2:30 बजे शुरू होगा और शाम के 6 बजे तक चलेगा। मतलब जो सेकंड सिटिंग में जाएंगे उनको रांची में ही स्टे करना होगा अगर आप सेकंड सिटिंग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं तो, ठीक है। दोनों पालियों के अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले जांच स्थल पर सुनिश्चित करें, यानी कि आपको जाना होगा जेएसएससी ऑफिस, ठीक है, हमको 1 घंटा पहले, ठीक है, यानी कि आपको एग्जाम की तरह 10 बजे से पहले 9 बजे पहुंच जाना है और यहाँ पे 2:30 बजे से पहले आपको 1:30 बजे पहुंच जाना है, मतलब 1 बजे 1:30 बजे पहुंच जाइएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोला जा रहा है कि अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा, तो आपको जो है जो अपलोड किया था ना उसके बाद प्रिंट आउट मिलता है हम लोग का एक एप्लीकेशन, तो वो प्रिंट आउट एप्लीकेशन लेके जाना है। इसके अलावा 100 हस्ताक्षरित छाया प्रति यानी कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स और उसके जेरोक्स लेके जाने हैं, ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और उसके जेरोक्स, साथ में हाल में खिंचा हुआ पासपोर्ट साइज आकार का फोटो कई को लेके जाना है। तो यहाँ पे तो नहीं बोला गया है लेकिन लेके जाइएगा अच्छा खासा 20-25 को, ठीक है। कितना लगेगा यहाँ पे? जांच है तो ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि में मूल प्रमाण पत्र एवं 100 हस्ताक्षरित छाया प्रति तथा हाल में खींचा गया एक पासपोर्ट आकार का फोटो बोला गया है, ओनली 1 सिंगल पीस पासपोर्ट बोला गया है, ठीक है। जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट पे नहीं पहुंच पाते हैं या फिर आप जो है क्या बोलते हैं उसको कि यहाँ पे नहीं पहुंच पाते हैं या आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है, तो उनकी अभ्यर्थता समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। मतलब डायरेक्ट समाप्त नहीं करेगा लेकिन आप पे कुछ फिर बाद में मौका वगैरह चांस वगैरह देगा, ऐसा बोला गया, डायरेक्ट समाप्त नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है, ये भी बोला है। जांच हेतु वांछित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों के अनुसार मूल एवं सौ हस्ताक्षरित छाया प्रति, यानी कि आपको ओरिजिनल और जेरोक्स के नीचे में साइन विथ डेट दोनों होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या लेके जाना है? तो लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र यानी कि आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। किसका? एडमिट कार्ड जो आप एग्जाम देने गए थे, ठीक है, पीआरटी टीचर का। इसके अलावा झारखंड शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता यानी कि 10th का, ठीक है, मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र दोनों लेके जाना है। इंटर का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र दोनों लेके जाना है। ग्रेजुएशन का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र दोनों लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सभी वर्ष का अंक पत्र भी बोला गया है, जैसे अगर आप 6 सेमेस्टर दिए हैं तो 6 सेमेस्टर का आपको मार्कशीट लेके जाना होगा, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आप ईयरली किए हैं तो आपको तीनों ईयर का आपको मार्कशीट लेके जाना होगा और मूल जो आपका एक फाइनल वाला होता है बड़ा वाला उसको भी लेके जाना होगा। मतलब जितना डॉक्यूमेंट्स है ना सब उठा उठा के ले जाओ, ठीक है, सॉरी ले जाइए विथ रिस्पेक्ट। अगला है घ नंबर, पद के अनुरूप निम्न तालिका के अनुसार कोई वांछित योग्यता, जैसे अगर आप एक्स्ट्रा
कोई क्वालिफिकेशन दिए हैं तो वो भी आपको लेके जाना होगा, डीएलएड वगैरह का या बीएड जो भी आप किए हैं, ठीक है, वो लेके जाना होगा। झारखंड टेट का आपको लेके जाना होगा सर्टिफिकेट। तो सभी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। इसके साथ ही आपको क्या लेके जाना होगा, तो जाति, आवासीय, आय, ठीक है, आय तो यहाँ पे बोल दिया गया है, आय, संपत्ति प्रमाण पत्र, हाँ लेके जाना होगा। जो लोग ओबीसी एनसीएल से अप्लाई किए हैं उनको लेके जाना होगा, ठीक है। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सबका रहेगा। झारखंड टेट 1 to 5 का आपको लेके जाना होगा, ठीक है, सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज अगर 100 की है तो उसको भी लेके जाना होगा। पारा शिक्षक से संबंधित पहचान पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र लेके जाना होगा। इतना सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होगा। किसी भी प्रमाण पत्र में वर्तनी की त्रुटि यानी कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो इस स्थिति में शपथ पत्र भी साथ लाना होगा। मान लीजिए आपका नाम या डेट ऑफ बर्थ या किसी में भी कुछ भी माइनर मिस्टेक है तो आपको कोर्ट से और नोटरी पब्लिक से एफिडेविट बनाना है, 200 रुपया वाला बनता है ना, कि ह्यूमन एरर के नाम से कि मेरा मनुष्य होने के नाते छोटी मोटी त्रुटियां होती रहती हैं जिसके कारण मुझे फॉर्म भरने में ये नाम गलती हो गया था स्पेलिंग में या फिर ये गलती है, बाकी वही व्यक्ति इसे समझा जाए। इस तरह से आपको एक नोटरी पब्लिक का एफिडेविट बनता है, ठीक है, 100-150 रुपया में बन जाएगा, उसको लेके जाना होगा। अब देखिए प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम इस तरह से दिया गया है आपका शेड्यूल्ड। 31 तारीख से यहाँ पे देखिए डेट कब है, 31। तो 31 जुलाई से आपका जांच शुरू है, यानी कि आज 29 तारीख है, कल नहीं, कल 30 तारीख नहीं, परसों से 31 तारीख से, हो सकता है आप 31 को वीडियो देखें, तो 31 तारीख से आपका जांच शुरू होगा। सेकेंड शिफ्ट, पहला दिन सेकेंड शिफ्ट का है। सेकेंड शिफ्ट मालूम है 2:30 बजे शुरू होगा, शाम के 6 बजे तक चलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 2:30 बजे से शाम के 6 बजे तक, ठीक है। और एक शिफ्ट में 720 कैंडिडेट करके बुलाया गया है, देखिए यहाँ पे 720 कैंडिडेट। फिर आपका 1 अगस्त को आ जाता है, ठीक है, 1 अगस्त में फर्स्ट सिटिंग में, ये फर्स्ट सिटिंग में भी 720 कैंडिडेट, एक शिफ्ट में 720 कैंडिडेट का किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे इस तरह से चलता है आपका सेकेंड सिटिंग, ठीक है, 720 कैंडिडेट। नेक्स्ट आ जाता है आपका फिर 2 अगस्त। 2 अगस्त में देखिए फर्स्ट सिटिंग नहीं है, केवल सेकेंड, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 अगस्त को देखा या नहीं, 1 अगस्त के बाद यहाँ पे डायरेक्टली देखिए 1 अगस्त को फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों है, बट 2 अगस्त को जो है यहाँ पे केवल सेकेंड सिटिंग है, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और आपको अपना लिस्ट में यहाँ पे नाम खोजना है कि आपका किस में नाम है, कैसे खोजिएगा वो भी बता देंगे अभी लास्ट में। फिर 3 तारीख को है फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग, इस तरह से चलता जाएगा आपका 3 तारीख, देन आता है 3 तारीख सेकेंड सिटिंग। फिर देख लेते हैं तो 4 अगस्त को आएगा, इसके बाद 4 अगस्त फर्स्ट सिटिंग, देन आता है 4 अगस्त सेकेंड शिफ्ट, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट इस तरह से चलता है। और फिर अल्टीमेटली आप आ जाते हैं 5 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट एंड फिर आपका आ जाता है 5 अगस्त सेकेंड शिफ्ट, ठीक है, यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। 5 अगस्त लास्ट चलता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उस दिन 671 कैंडिडेट है। इसके अलावा बोल दिया गया है कि अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है। मतलब आप यहाँ पे जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसका मतलब यू डोंट माइंड कि आपका अल्टीमेट सिलेक्शन हो गया है, नहीं, आपके घर में ज्वाइनिंग लेटर आएगा तब आप समझिएगा कि आपका अल्टीमेट सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम अनुपस्थित अभ्यर्थी भी आपको जो है 8 अगस्त का टाइमिंग दिया गया है। जो कैंडिडेट नहीं पहुंच पाते हैं इस टाइम पे, किसी भी शिफ्ट में हो आपका, तो आपको 8 अगस्त को जाना होगा, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में 1 बजे से 1:30 बजे के टाइम में, सॉरी 10 से 1:30 बजे के टाइम में जाना होगा फर्स्ट शिफ्ट में। 8 अगस्त को जो छूट जाते हैं इस बार जाने से किसी कारणवश, वो इसमें अनुपस्थित अभ्यर्थी को बाद में फिर कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। तो एक बार चांस दिया गया है, 8 अगस्त को अगर छूट जाते हैं तो, या कोई जरूरी काम है तो आप 8 अगस्त को भी जा सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट आपको प्रिंट आउट करवाना होगा और वहां पे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, यहाँ पे फोटो चिपकाना होगा आपको अपना, ठीक है, और सब कुछ लिखना होगा। लिखित परीक्षा का पंजीयन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, सॉरी एप्लीकेशन नंबर जो आपका एप्लीकेशन प्रिंट आउट में होगा। आवेदित पद का नाम तो लिख दीजिएगा प्रारंभिक विद्यालय, ठीक है, शिक्षक, हाँ, प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य, पूरा छोटे छोटे अक्षरों में लिखिएगा। अगर नहीं हटेगा तो इस तरह से फिर नीचे में 2 लाइन करके लिखिएगा। प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि यहाँ पे लिख दीजिएगा, पाली लिख दीजिएगा। अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, इंग्लिश में कैपिटल लेटर में, पिता का नाम है, ठीक है, पति का नाम है, पारा शिक्षक होने का दिनांक आप 2023 तक, अनुभव को बताना है, जन्म तिथि बताना है, उम्र कितनी हो गई आपकी, ठीक है, ये बता देना है। आप यहाँ पे पूछ रहा है अभ्यर्थी कोई कोटी एसटी एससी, सब इजी है, और अगर आप नहीं सकिएगा तो उन लोग भी गाइड कर देगा, और एज ए टीचर होने के नाते आपको ये सारी चीज़ें आएंगी यार, ठीक है। यदि अभ्यर्थी पीजीटी है तो उसका विवरण है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं
तो यहाँ पे बताना है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पीजीटी हैं तो बता दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर है आपका मैट्रिक के बारे में बताना है, महाविद्यालय का नाम, स्कूल का नाम बताइएगा, बोर्ड का नाम जैक बोर्ड, ठीक है। उत्तीर्ण कब हुए वो बताना है, विषय बताना है, प्राप्तांक बताना है। फिर इंटर का सेम एज वेल एज आपको ग्रेजुएशन का भी देना है। एंड देन यहाँ पे आपको मेंशन करना है आपका यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन में, ठीक है। और यहाँ पे आपको बीएड या डीएलएड जो भी आप किए हैं वो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, ओके। देन यहाँ पे जेटेट के बारे में बताना है आपको, पद का नाम, विषय और जेटेट अभ्यर्थी अनुक्रमांक, इस तरह से। ईडब्ल्यूएस स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करते जानी है, ठीक है। तो इसका प्रिंट आउट करवा के जाना होगा आपको 19, पेज नंबर 19 और ये पेज नंबर 18, ठीक है। पेज नंबर 18 और पेज नंबर 19 दो को प्रिंट आउट करवा के जाना होगा। इसका पीडीएफ हम आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आज मैंने पेपर पढ़ा है, ठीक है। जहां जहां मैंने पेपर पढ़ा हर जगह पे लिखा है कि 14 अगस्त से पहले जो है ज्वाइनिंग करा देना है। हाई कोर्ट, नॉट आई एम टेलिंग हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, आई एम टेलिंग अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उनका ऑर्डर है कि 14 तारीख से पहले जो है ज्वाइनिंग कराना है। 14 तारीख से पहले, हाँ 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को ही आपको ज्वाइनिंग कराना है। ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इंडिया का, ठीक है, न्यू दिल्ली का, झारखंड हाई कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब देखिए कितना फास्ट इन लोग करता है। बाकी इन लोग तो आलसी प्रवृत्ति के इंसान हैं, आप सभी को मालूम ही है। ठीक है, आलसी प्रवृत्ति का नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे यार। चलिए थैंक यू जो भी है। और क्या बताएं उसमें कि झारखंड उत्पाद सिपाही में दौड़ा लिया है, उतना बच्चों को मरा लिया है और अभी तक कुछ किया नहीं है, एग्जाम तक नहीं लेना। अरे एग्जाम नहीं लेना तो फिर तो दौड़ाए क्यों यार, उतना बच्चों को जान गई, ठीक है। मन तो करता है ना, मन बहुत कुछ करता है, दिमाग भी बहुत कुछ करता है, लेकिन हाँ तो चलिए नहीं बोलेंगे। थैंक यू, जोहार।